पहली खबर, राजा रघुवंशी मामले में नया अपडेट, एसीपी क्राइम ब्रांच ने किया बड़ा खुलासा। दूसरी खबर, मॉडल चाय वाली के साथ उगाही के लिए हुई मारपीट, अब हुआ एक्शन। तीसरी बड़ी खबर, 65 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में न्यूज एंकर शाजिया निसार और आदर्श झा हुए गिरफ्तार। चौथी बड़ी खबर, टिकटॉकर खैबी लैम को अमेरिका छोड़ना क्यों पड़ा, सामने आई वजह। पांचवी खबर, जिस यूरोप से इस्लाम के खिलाफ हुआ सबसे ज्यादा दुष्प्रचार, वहीं के लोग तेजी से बन रहे हैं मुसलमान। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं गली न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके इस खास शो की होस्ट फरहा जबीन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया की कुछ अहम खबरें और उनसे जुड़े लेटेस्ट अपडेट जो इस वक्त चर्चा में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबरों के साथ। पहली खबर, राजा रघुवंशी मामले में नया अपडेट, एसीपी क्राइम ब्रांच ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी पूनम चंद यादव ने बताया कि चारों आरोपियों ने हत्या की आरोप कबूल कर लिया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो इंदौर से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। उन्होंने साजिश में राज कुशवाहा के शामिल होने के बारे में भी अहम जानकारियां दी है। अधिकारियों के मुताबिक आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जब वो राजा की हत्या कर रहे थे तब सोनम वहां बैठी हुई थी और पति को मरते हुए देख रही थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीपी पूनम चंद ने बताया कि राजा पर सबसे पहला वार विशाल उर्फ विक्की ठाकुर ने किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो इंदौर से ट्रेन के जरिए पहले गुवाहाटी गए, वहां से फिर शिलोंग पहुंचे थे। चूंकि इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती है, इसलिए कई ट्रेनें बदलकर ये लोग मेघालय पहुंचे थे। इस दौरान राज कुशवाहा इंदौर में ही रहा, लेकिन अपने तीनों आरोपियों विशाल, आकाश और आनंद को मेघालय में खर्चा पानी के लिए 40 से 50 हजार रुपए दिए थे। पूनम चंद के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि जब राजा रघुवंशी को मारा जा रहा था तो सोनम वहीं मौजूद थी। वो अपने पति को मरता हुआ देख रही थी। उन्होंने राजा को मारकर उसे गहरी खाई में फेंक दिया था। सोनम ने यह भी कहा था कि अगर विशाल और आनंद राजा को नहीं मार पाते हैं तो वो फोटो खिंचवाने के वक्त खाई में उसे खुद धक्का देगी। एसीपी ने बताया कि हत्या के बाद सोनम इंदौर आई थी या नहीं, ये मेघालय पुलिस ही बता पाएगी। उनके पास अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। पूनम चंद यादव ने आगे बताया कि आरोपी विशाल ने हत्याकांड के समय जो कपड़े पहने थे उसे उसके घर से बरामद कर लिया गया है और उसकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। बता दें कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी शादी के बाद पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग गए थे। वहां से वो रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। बाद में 2 जून को खाई में उनका शव बरामद किया गया था। राजा रघुवंशी हत्याकांड के 5 आरोपियों राज, आनंद, विशाल, आकाश और सोनम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनम को सोमवार 9 जून को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया था। दूसरी खबर, मॉडल चाय वाली के साथ उगाही के लिए हुई मारपीट, अब हुआ एक्शन। अब चलते हैं एक और अहम मामले की तरफ। लखनऊ की मॉडल चाय वाली के साथ पुलिस ने कथित तौर पर मारपीट की। आरोप है कि मॉडल चाय वाली के कपड़े पकड़कर खींचा गया और बदसलूकी की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद लखनऊ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो में दिखा रहा है कि एक महिला पुलिसकर्मी चाय स्टॉल पर मौजूद सिमरन गुप्ता को खींचकर उनके कपड़े खींचती है और उन पर हाथ उठाती है। कहा गया है कि सिमरन गुप्ता ने रविवार देर रात के बाद भी चाय स्टॉल खुला हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। द फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए राम बैंक पुलिस चौकी के इंचार्ज आलोक कुमार और कांस्टेबल अभिषेक यादव को लाइन हाजिर कर दिया है। लखनऊ पुलिस ने बताया कि इस मामले में एसीपी अलीगंज जांच कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को लाइन हाजिर कर दिया है। मॉडल चाय वाली के साथ पुलिस के कथित मारपीट के मामले को विपक्षी पार्टियों ने खूब उछाला। यूपी कांग्रेस के ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा गया, एक तरफ भाजपा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बनने की राह पर चल रही महिलाओं पर अत्याचार करती है। लखनऊ में मॉडल चाय वाली के नाम से दुकान का संचालन करने वाली सिमरन गुप्ता के साथ यही हुआ। योगी जी की कथित मित्र पुलिस ने उसका कॉलर पकड़ा, पीटा और उसके साथ जमकर गाली गलौज की। पीड़ित का कहना है कि वक्त पर वसूली ना देने के चलते ऐसी कार्रवाई की गई है। डबल इंजन की सरकार में आत्मनिर्भर और महिला सुरक्षा के दावे सिर्फ जुमला है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। तीसरी बड़ी खबर, 65 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में न्यूज एंकर शाजिया निसार और आदर्श झा हुए गिरफ्तार।
दोस्तों, नोएडा पुलिस ने भारत 24 की एंकर शाजिया निसार और अमर उजाला डिजिटल विंग के एंकर आदर्श झा को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें रंगदारी, ब्लैकमेलिंग और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। सोर्सेज के मुताबिक दोनों पत्रकारों पर भारत 24 चैनल के बड़े हेड से 65 करोड़ की फिरौती मांगने और झूठे बलात्कार के आरोप लगाने की धमकी देने का आरोप है। एफआईआर भारत 24 के एमडी जगदीश चंद्रा, कंसल्टिंग एडिटर अनिता हडा और एचआर प्रमुख अनु श्रीधर की शिकायतों के आधार पर दर्ज की गई है। चैनल के सूत्रों ने बताया कि अन्य कर्मचारियों की शिकायत के आधार पर और एफआईआर दर्ज हो सकती है। पुलिस ने शाजिया निसार के घर की तलाशी के दौरान 34 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। इसके बाद दोनों एंकरों को गौतम बुद्ध नगर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी से कुछ घंटे पहले ही चैनल ने शाजिया निसार को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। शाजिया निसार पहले रिपब्लिक भारत में थी, जहां वे रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान अपने अति नाट्य के अंदाज के लिए कुख्यात हो गई थी। वहीं अमर उजाला की ओर से आदर्श झा की गिरफ्तारी पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ। चौथी बड़ी खबर, टिकटॉकर खैबी लैम को अमेरिका छोड़ना क्यों पड़ा, सामने आई वजह। दुनिया के सबसे मशहूर टिकटॉक सितारों में से एक खैबी लैम हाल ही में अमेरिका में इमिग्रेशन से जुड़ी परेशानियों में फंस गए। दरअसल वो लॉस वेगास पहुंचे थे, लेकिन तय समय से ज्यादा देर तक अमेरिका में रुके रहे। इसी वजह से इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ये सब कुछ लॉस वेगास के हैरी रीड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। खैबी लैम दोस्तों एक फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने सिर्फ 2023 में कमाए $16.5 मिलियन, यानी लगभग 137 करोड़ रुपए ब्रांड्स के साथ काम करके कमा लिए थे। उनकी सालाना कमाई लगभग 26.4 मिलियन से लेकर $32.3 मिलियन, यानी करीब 220 या 270 करोड़ रुपए हो सकती है। इसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ब्रांड पार्टनरशिप भी शामिल है। खैबी लैम को अमेरिका से ज़बरदस्ती निकाला नहीं गया है दोस्तों, बल्कि खबर यह है कि उन्हें अपनी मर्जी से देश छोड़ने की इजाज़त दी गई। इसका मतलब यह है कि उन पर निर्वासी यानी डिपोर्टेशन का ठप्पा नहीं लगा है, जिससे वो भविष्य में अमेरिका आ सकते हैं। अगर उन्हें जबरन निकाला जाता तो शायद अगले 10 साल तक वो अमेरिका नहीं आ पाते। अमेरिकी इमिग्रेशन विभाग ICE ने बताया कि खैबी 30 अप्रैल को अमेरिका आए थे, लेकिन उन्हें अपने वीज़ा की अवधि ख़त्म होने के बाद भी देश नहीं छोड़ा, जो नियमों का उल्लंघन है। इस घटना का समय भी अहम है, क्योंकि अमेरिका में इन दिनों पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की कोशिशों के बीच इमिग्रेशन पर सख्ती बढ़ रही है। कई जगहों पर छापे और विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जिससे ये मामला और चर्चा में आ गया है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं और इस मामले को किस तरह से देखते हैं, हमें अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पांचवी खबर, जिस यूरोप से इस्लाम के खिलाफ हुआ सबसे ज़्यादा दुष्प्रचार, वहीं के लोग तेज़ी से बन रहे हैं मुसलमान। नस्ल इस्लाम नमूना है बिरोमंदी का, फल है ये सैकड़ों सदियों की चमन बंदी का। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने इस नज़्म को इस्लाम की तारीफ़ और उसकी तरक्की को ध्यान में रखकर लिखी थी, जिसका मतलब है इस्लाम तरक्की और कामयाबी का एक जीता जागता आदर्श उदाहरण है। लेकिन ये कोई अचानक हासिल की हुई चीज़ नहीं, बल्कि ये सैकड़ों सदियों से लगातार की गई मेहनत और कुर्बानियों का फल है। अल्लामा इकबाल का ये शेर मौजूदा हालात पर बिल्कुल सटीक बैठता है दोस्तों। अरब के रेगिस्तानों में तेल की खोज के बाद दुनिया भर में इस्लाम और उसके अनुयायियों की छवि को नकारात्मक ढंग से पेश करने की पश्चिमी जगत में होड़ मच गई, जो अभी तक जारी है। इस्लाम और मुसलमानों को लेकर पश्चिमी मीडिया के जरिए लगातार दुष्प्रचार किया गया। खासकर 9/11 की घटना के बाद दुनिया के हर कोने में मुसलमानों को संदेह की नज़र से देखा जाने लगा और इसमें मीडिया ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इस्लाम और मुसलमानों को आतंकवाद, चरमपंथ, हिंसा, महिला विरोधी और तीसरी दुनिया का निवासी बताकर निशाना बनाया जाने लगा। हालांकि इसकी जड़ें कई सालों पहले ओरिएंटलिज्म से जुड़ती हैं, जिसका मशहूर लेखक एडवर्ड सईद ने अपनी किताब कवरिंग इस्लाम में जिक्र किया है। आपको बता दें कि लगातार दुष्प्रचार के बावजूद बीते दशकों में इस्लाम धर्म के मानने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे धर्मों के मुकाबले इस्लाम धर्म को छोड़ने वालों की संख्या सबसे कम है। बीते एक दशकों में इस्लाम की नकारात्मक छवि पेश करने और आतंकवाद का लेबल लगाने के बावजूद दुनिया भर में मुसलमानों की संख्या में 2010 से 2020 के दरमियान 1.8% बढ़ी है।
हालिया शोध से जाहिर है कि दुनिया में मुसलमानों की आबादी न सिर्फ तेजी से बढ़ रही है बल्कि ये अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन चुका है। सिर्फ बीते दशकों में मुस्लिमों की आबादी में 21% का काबिल जिक्र इजाफा दर्ज किया गया है, जिससे ये आंकड़ा 170 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गया है। अब कुल वैश्विक जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी 24% से बढ़कर 26% हो गई है। इस्लामोफोबिया के शिकार लोगों ने मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करने और बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार बताते रहे हैं। हालांकि प्यू रिपोर्ट इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रसित विचारों का हमेशा से दरकिनार करता रहा है। दुनिया भर में मुसलमानों की आबादी जिन इलाकों में तेजी से बढ़ी है, वहां बच्चे पैदा करने के अलावा दूसरे धर्म के मानने वालों का इस्लाम की तालीमात के प्रति दिलचस्पी और इस्लाम के मानने वालों के बेहतरीन अखलाक और उनके सब्र का बहुत बड़ा योगदान है। प्यू रिसर्च टीम के प्रमुख में से कॉनराड हॉकेट के मुताबिक आने वाले सालों में ईसाईयत और इस्लाम धर्म के मानने वालों में धर्मांतरण को लेकर होड़ जारी रहेगी। इस्लाम प्रति वैश्विक रुझानों को देखकर उम्मीद है कि जल्द ही दुनिया में सबसे ज्यादा इसके अनुयायी होंगे। दुनिया के लगभग 1/3 मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया, पाकिस्तान और भारत में रहती है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया लगभग 24 करोड़ मुसलमानों के साथ सबसे आगे है, जो दुनिया के कुल मुसलमानों की आबादी का लगभग 12% है। दुनिया के शीर्ष 10 देशों में कुल मिलाकर लगभग 1.3 अरब मुसलमान रहते हैं, जो पूरी दुनिया के मुस्लिम आबादी का 65% है। इन 10 देशों में से 9 में इस्लाम बहुसंख्यक धर्म है, जिसमें भारत एक अपवाद है। हालिया कुछ सालों में भारत में भी देश के सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय दक्षिण पंथियों के निशाने पर रहा है। कई वजहों से मुसलमानों पर हिंसक हमले हो रहे हैं, फिर भी देश के कई इलाकों में इस्लाम के अनुयायियों की संख्या बढ़ी है। साल 2020 में भारत में 21.3 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या थी। पूरे देश की कुल जनसंख्या का सिर्फ 15% है। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। हम आपके लिए ऐसे ही ताज़ा और सटीक खबरें लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अलविदा।